फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती सपना उपाध्याय जी, क्लब के सचिव कर्नल श्याम सिंह जी, इस संस्था को आर्थिक सहयोग करने वाले सभी मान्यवर, कैंसर से पीड़ित या कैंसर से ठीक हुए सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, एक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे एक पत्रकार ने आज फोन करके पूछा कि क्या आप इस कार्यक्रम में जाने वाले हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, जाने वाला हूं। फिर मैंने उनको पूछा कि ऐसा सवाल आपने मुझे क्यों पूछा? तो बोले एक छोटा सा कार्यक्रम है और उसके लिए जिनको राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है, राज्यपाल कहा जाता है, वो जा रहा है या नहीं ये पक्का करने के लिए हमने फोन किया था। लेकिन पत्रकारों को ही नहीं, कई मान्यवरों को कैंसर की बीमारी के संबंध में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है और स्वाभाविकता उसमें से ऐसे प्रश्न आते हैं। अब ये संस्था 10 साल, एक दृष्टि से देखा जाए तो एक दशक इस प्रकार का सराहनीय काम कर रहा है। इसलिए फाउंडेशन के अध्यक्षा सपना उपाध्याय जी और उनको सहयोग करने वाले सभी मान्यवरों का मैं प्रारंभ में ही हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। संस्कृत में एक सुंदर श्लोक है और वो श्लोक विद्वान कौन है उसके बारे में व्याख्या करता है। तो आजकल सबको संस्कृत, तो हमारे बचपन में स्कूल में संस्कृत था, लेकिन अभी के पीढ़ी में बहुत कम जगह पर संस्कृत सीखने के लिए मिलता है। इसलिए वो संस्कृत श्लोक का अर्थ भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो प्रश्न ये पूछा गया कि विद्वान कौन है, और उसका उत्तर दिया गया विद्वान कौन है, बुद्धिमान कौन है। तो उसका उत्तर दिया गया अनारंभो ही कार्याणाम प्रथमम बुद्धि लक्षणम। मतलब अनारंभ, कोई भी काम शुरू नहीं करना, यह बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण है। अब संस्कृत की एक विशेषता है और इसलिए पहले पंक्ति में उन्होंने ये कह दिया कि कोई काम शुरू न करना यही बुद्धिमानी होती है। और फिर दूसरे पंक्ति में उन्होंने कहा कि प्रारंभस्य अंतगमने द्वितीयम बुद्धि लक्षणम। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण ये है कि एक दफे प्रारंभ किया तो उसको आखिर तक ले जाना, यह बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। उपाध्याय जी, ये बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण आप है कि जिन्होंने ये काम लगातार 10 साल किया है। बड़ा मुश्किल काम ये होता है। आज भी विज्ञान युग में कैंसर के शोध के बारे में बहुत प्रगति होने के बाद भी किसी पढ़े लिखे आदमी को भी ये कह दिया
कि तुमको कैंसर की जांच करने के लिए अस्पताल जाना है, तो फिर उस पेशेंट को, उसके परिवार के सब लोगों को लगता है कि अभी ऊपर जाने के दिन आ गए। इतना अज्ञान और इतना डर कैंसर से लोगों के मन में है, और ऐसे में जिनको कैंसर हो गया उनको धीरज देना, धीरज तो शब्दों से दिया जा सकता है, लेकिन कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है कि उसको ठीक करने के लिए भी बहुत धन खर्चा करना पड़ता है। और फिर कई परिवारों में ये प्रश्न आता है कि इतना हजार, इतना लाख रुपया खर्चा करना संभव नहीं होता है। और इसलिए हिंदुस्तान में कई जगह पर कई कैंसर पीड़ित बिना कोई ट्रीटमेंट के कारण मृत्यु के पास जाते हैं। एनजीओ नाम की संस्था कैसे काम करती है, ऐसी कुछ एनजीओ है, वो सरकार के पास कोई मदद मिले तो कोई ना नहीं बोलेगा, लेकिन सरकार के मदद पर निर्भर नहीं है, खुद परिश्रम करके निर्भर सहायता इकट्ठा करते हैं। और कुछ एनजीओ कागज पर ही होती है और वो कागज पर बड़ा बड़ा काम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, सरकार के योजनाओं से पैसा लेता है और वो जिस काम के लिए लेते हैं उस काम होता है या नहीं होता है, उसके बारे में फिर कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल को बड़े रिपोर्ट देने पड़ते हैं कि ये एनजीओ ऐसी है, वो एनजीओ ऐसी है। लेकिन ये एनजीओ इसलिए अभिनंदन के पात्र है कि वह सरकार की सहायता न लेते हुए इस प्रकार का सहयोग करने का काम करते हैं। और इसी भूमिका में मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। दानदाता को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। आखिर अच्छे उद्देश्य से काम करने के लिए निकलने के बाद भी इसके लिए आर्थिक सहायता लगती है, और आर्थिक सहायता देने की जो एक पद्धति, इच्छा मन में होती है, अब बैंक ने भी सहयोग दिया है। और बैंक सभी बैंकों के काम में या हर एक पब्लिक सेक्टर ही नहीं तो बाकी की संस्थाओं में भी कुछ अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कॉरपोरेट को भी बताया गया है कि कुछ हिस्सा उन्होंने सार्वजनिक काम के लिए देना चाहिए, और इसलिए बैंक ने इस प्रकार का सहयोग दिया। बैंक को भी मैं धन्यवाद दूंगा, और ऐसे काम अन्य लोगों ने करना चाहिए, ऐसा ही मैं आग्रह से कहना चाहूँगा। और इसलिए ये स्वैच्छिक संगठन को जब 10 साल पूरे होते हैं, 1 दशक इस प्रकार का काम करते हैं, तो जितना अभिनंदन करे उतना कम है। आप सब लोग भी सहयोग देते रहे, और जो कैंसर के मरीज हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत लंबी होती है, हिम्मत से उसके साथ लड़ना चाहिए, और जो हिम्मत से लड़ता है वो निश्चित तौर पर कैंसर पर विजय पा सकता है। उस भूमिका में उन्होंने कैंसर के प्रति देखना चाहिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।